अनवारुल्लाह काकड़ बलोचिस्तान से जिसका ताल्लुक है वो वजीर आज़म बना है। मैंने तो पिछले 35 साल में बलोचिस्तान की औरतों के साथ इतना जुल्म नहीं देखा। और वो तो बड़ी बात करते थे। छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, उनकी छुट्टियों में आप दखलंदाजी कर रहे हैं, वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे। उनके जो मेल पुलिस वाले थे उन्होंने कहा, अपने फीमेल्स को कहा कि इन्हें अंदर लेकर जाओ, और मुझे अंदर ले जाके मुझ पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। यहाँ तक मेरे सीने में लाते मार के मुझे कहा गया कि आप रोएं। अदालतें भी आपके हैं, कानून भी आपका है, मुल्क भी आपका है, ये फौजी भी आपका है, आईजी भी आपका है, ये सब आपके हैं। ये आप भाई इन्हें अदालतों में तो लेकर आए। अनवारुल हक काकड़ को जब मिसिंग पर्संस के हवाले से कोर्ट में तलब किया, जिस तरीके से दो टोक अंदाज में, जुर्रतमंद अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं वो इस मामले में बेबस है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं कि हम आपकी तरह मजलूम लोग हैं। एक चीज़ वाजे की गई है कि इन सब के ऊपर भी एक ताकत है। हमारी अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई हैं। हमें नहीं पता है कि हम खुद को जिंदों में शुमार करें या मुर्दों में शुमार कर दें। हम एक ऐसी सूली पे लटके हैं जहाँ पे ना हम मर सकते हैं न जी सकते हैं रहती हैं। हमारी औरतें खुद नहीं जानती है कि वो खुद को बेवा तस्वुर करें या अभी भी शादीशुदा तस्वुर करें। हम किससे इंसाफ मांग रहे हैं? वो जो हमें मारती है, वो हमारा ज़र्फ देके कि वो जो हमें मारती है, हमें लाशें देती है, कई सालों से हमारे घर, हमारी जिंदगियां सब कुछ तहस नहस है। वो लोग, वो जो है, हम उस रियासत से इंसाफ मांग रहे हैं। इससे ज्यादा पीसफुल होने की क्या जो है? रियासत को सोचना है। मीर साहब एक कमेटी भी बनी है जो सोलंकी साहब हैं, उसके बाद वही अब मौजूद है यहाँ ना। सोलंकी साहब हैं, जमाल शाह थे, और एक 3 रुकनी कमेटी बनी है। ये अब नहीं है, सीरियस नहीं हो रहे। वजीर आजम भी हमारे बलोचिस्तान, सादिक संदरानी, फिर फाइज साहब, बड़ा बताया गया इंसानी हकूक का चैंपियंस क्या कहा आपने? वजीर आजम भी बलोचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट भी बलोचिस्तान से है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बलोचिस्तान से है। तो ये बलोचिस्तान की माएँ बहनें तो उधर जलीलो ख्वार हो रही हैं। तो क्या सर हमारे सीनियर्स हमें बताते रहे कि ये अब बलोचिस्तान को इंसाफ मिलेगा, वहाँ की नुमाइंदगी आ गई। अब यहाँ पर ये माएँ बहनें आपके सामने। जब से अनवारुल्लाह काकड़ बलोचिस्तान से जिसका ताल्लुक है वो वजीर आजम बना है, मैंने तो पिछले 35 साल में बलोचिस्तान की औरतों के साथ इतना जुल्म नहीं देखा जितना ये काकड़ साहब। हर दफा इस्लामाबाद आती रही, मगर इस तरह लाठियां नहीं बरसाई गई थी, या जिस तरह से सर्द रात में सर के साथ किया गया। सर काजी साहब क्या रोल अदा कर सकते हैं? काजी फाइजा साहब बलोचिस्तान से, और वो तो बड़ी बात करते थे। छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, उनकी छुट्टियों में आप दखलंदाजी कर रहे हैं, वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दे। यहाँ पर मीर साहब ने ये कहा कि काजी साहब जो है वो छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। मीर साहब को आपने सुना, वो बता रहे थे कि जबकि अनवारुल्लाह काकड़ साहब वजीर आजम बने हैं, इतना बलोचिस्तान की जो एहतजाजी है, इतना जुल्म पहले कभी नहीं हुआ। इस वक्त मेरे साथ वो बच्ची, वो खातून, वो असल सिंध पे आहन मौजूद हैं, जिनके साथ उस दिन मीर साहब थे, और फिर आबिद मीर साहब के साथ जो कुछ हमने देखा। इनसे जरा जानते हैं मामला हुआ क्या था, और फिर आप लोग पहले तो बताइएगा, खुद बसेस में बैठ रहे थे, मीर साहब आए, सारा मामला क्या था? इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरह से किया। देखिए, जब हमें इन्होंने रिहा किया गया ना, तो हम पुलिस स्टेशन में थे। हम जब जो है पुरम होके जा रहे थे, हमने बाकायदा ड्राइव्स भी किए थे अपने लिए कि हम वापस अपने जो है यहाँ जहाँ हमारी रिहाइश है वहाँ चले जाएं। इसके बावजूद भी इन्होंने बसेस लाए थे, तो हमें जो है इन्होंने बहुत घसीट की, जैसे कुत्ते नहीं होते, बकरियां, इसी तरह से हमें जबरदस्ती जो है बसेस में बिठाया गया। और मैं जब बस में नहीं बैठी, क्योंकि मैं हामिद मीर साहब के साथ थी, तो उन्होंने मुझे जो है गले लगाया था। उसके बाद उन्होंने मुझे उनके जो है सीने से मुझे खींच के मुझे वापस उनकी जो उनके जो मेल पुलिस वाले थे उन्होंने कहा, अपने फीमेल्स को कहा कि इन्हें अंदर लेकर जाओ, और मुझे अंदर ले जाके मुझ पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। यहाँ तक मेरे सीने में लाते मार के मुझे कहा गया कि आप रोएं, क्यों नहीं रो रही हैं आप? थाने के अंदर आप मुझे दोबारा से जो लॉकअप में बंद करके मुझे मारा गया। उस टाइम मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। और ये G7 वुमेन थाने की बात आप बता रहे हैं? जी। बताया गया, कोर्ट में ये बताया गया कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। सोबिया, इनकी जो लेडीज का नाम है, मानूर, आसिया, ये सब थे। और सोबिया जो है हमें बार बार आ रही थी, जा रही थी, कह रही थी कैसे जो है दहशतगर्द हो। हमें दहशतगर्द का नाम दिया गया वहाँ। माजिब नाम है राइट जी। जरा बताइएगा, तो आपने बताया तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। कोर्ट में तो कहा गया कोई तशद्दुद नहीं हुआ, बल्कि वहाँ तो ये भी कहा गया कि हमारे पास तो कोई गिरफ्तार खातून है ही नहीं। अब जाहिर है आप 50 जायद लोग निकले थे, हमने खुद भी वहाँ विटनेस किया।
आप बेसिकली बताइएगा, आप फैमिलीज के साथ हैं, आपकी अपनी फैमिली में से कोई मिसिंग है? बालाज का हमें मालूम है, फिर माहरंग का मालूम है, समी दीन का मालूम है। आप बताइएगा आपके हवाले से क्या है? देखिए मेरे चाचा राशिद हुसैन, जिन्हें आज से 6 साल पहले यूनाइटेड अरब अमारात से गिरफ्तार करके लापता कर दिया और 22 जून 2019 को जो है इंटरपोल के जरिए अपने प्राइवेट जहाज़ों में उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। और उसी दिन से 2018 से मैं जो है पुरअमन एहतजाज करती आई हूँ इसी तरह, और पुलिस की लाठियां मेरे ऊपर होती रही, चाहे वो क्वेटा हो या कराची हो या इस्लामाबाद का कोई भी सड़क हो। मुझे हर दफ़ा इन्होंने यही जो है मारा गया है, मुझे जो है जेल किया गया है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया है और मुझे धमकाने की बहुत कोशिश किया गया है कि आप खामोश रहें, भूल जाए आप उन्हें। मैं कैसे भूल सकती हूँ जबकि मेरे घर का एक फर्द लापता है। हमारे वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से हैं, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से हैं, चेयरमैन सेनेट, अहम ओहदों पर जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करना है, वो सब बलूचिस्तान से हैं। तो कोई आया उनमें से, किसी ने पैगाम पहुंचाया हो, मुलाकात का कहा हो, मसाइल हल करने का कहा हो? नहीं, हम जब से बैठे हैं पिछले 1 महीने से हमारा इधर न जारी है। यहाँ कैंप लगा है और तुर्बत से इनका मार्च आ रहा था यही इस्लामाबाद में। तो देखिए, ना ही किसी हुकूमत से नोटिस आई, ना ही उनके बंदे आए हमसे मिलने, ना ही हमें ये कहा गया कि आप लोगों के लोग कहाँ हैं। बाकायदा ये लोग हमें और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें जितना दबाएंगे हम उतना उबलेंगे। एक सवाल मैंने समी दीन से भी पूछा था, माहरंग से भी पूछा। एक बयानिया ये भी है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है, तकरीब कारी करते हैं। अगर वो लोग हैं तो आपका भी यही मुतालबा है कि करार वाक़ई सजा दी जाए मगर सामने लाया जाए? बिल्कुल, मैं पिछले 6 सालों से यही कहती हूँ भाई, अगर उनका कोई भी जुर्म है, किसी का भी जुर्म है, यहाँ जितने भी लापता है ये सारे हमारे अपने हैं। अगर इन्होंने कोई भी दहशतगर्दी का कारवान किया है, अदालतें भी आपके हैं, कानून भी आपका है, मुल्क भी आपका है, ये फौजी भी आपका है, आईजी भी आपका है, ये सब आपके हैं। ये आप भाई इन्हें अदालतों में तो लेकर आए, जज के सामने पेश करें, इनका जो एक कसूर बताए, फिर उनके जो एक कसूर के और गुनाह के मुताबिक इन्हें सजा दें। मीर साहब को सुना, महज़ब से हमने बात की, दीगर लोगों से बात की, नारे ये क्या लगा रहे हैं, स्लोगन्स क्या हैं, वो सब आपके सामने हैं। समी दीन बलोच इस वक्त साथ मौजूद हैं। समी, हमने उस दिन बात की थी, आपके मुतालबात यही थे कि जो गिरफ्तार हैं उनको बताया जाए, जो किसी चीज़ में मुलव्विस हैं उनको भी सामने लाया जाए, मावराए अदालत कत्लेआम बंद किया जाए। अब आप इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, उस वक्त आप रास्ते में थे। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ हमने देखा, वो सब कुछ पहले से मालूम था आपको होगा, या यहाँ आकर कुछ बदनज़मी की गई, कुछ आपने उन जगहों पर जाने की कोशिश की जहाँ नहीं जाना चाहिए था? ऑल्दो नो गो एरिया तो पाकिस्तान में है कोई भी नहीं। ज़रा बताइएगा ट्रीट किस तरह से किया इस्लामाबाद की इंतजामिया ने? बतौर इस्लामाबाद के शहरी हम तो ज़ाहिर है शर्मिंदा हैं आपसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बताइएगा प्लीज कैसे ट्रीट किया? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है, बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का मसला अरसा दराज से है और इनके लवाहिकीन कई दहाइयों से इनकी बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजें करती हुई आ रही हैं। और यहाँ पर मैं खुद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच की बेटी हूँ। मेरे वालिद गुज़िश्ता 15 सालों से जबरी तौर पर गुमशुदगी का शिकार है। तो इस एहतजाजों में सिर्फ ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस्लामाबाद में हमारे साथ जो ट्रीट किया गया, या फिर ये पहला हमारा कोई मार्च या एहतजाज नहीं है। इससे पहले भी हमने 3000 किलोमीटर का पैदल लॉन्ग मार्च किया है। इससे पहले भी हम सड़कों पर बैठे हैं। 2021 में हम इधर इस्लामाबाद में आए, पुलिस ने यहाँ पे दोबारा हम पे तशद्दुद किया, हमारे माओं को घसीटा, यहाँ पर जो है जिस तरीके से लाठी चार्ज की गई हर दफ़ा। यानी हमारे लिए इस वक्त इंसाफ के दरवाजे खोलना तो दूर की बात है, हमारे लिए जो इंसाफ के लिए जहाँ पर हम जाते हैं, रुजू करने के लिए हम पहुँचते हैं, वहाँ के रास्ते भी हमारे लिए बंद किए जाते हैं। और जहाँ तक इस मार्च की बात है, ये मार्च बहुत ही पुरअमन तरीके से तुर्बत से निकली थी और तुर्बत में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ जब ये इस्लामाबाद पहुंची और इस मार्च को जिस तरीके से लोगों ने इस्तकबाल किया, क्योंकि ये एक अवामी मसले को लेकर, ये हर बलूच के घर का मसला है, उस मसले को लेकर ये बलूचिस्तान के घर घर से इलाके इलाके से निकल के आ रही थी। तो जिस
किस्म की इसको पजीराई मिली इस मार्च आवाम ने को। साथ जी दिया जी। पहुंचे। तो इंतजामिया ने जिस तरह से यहाँ पर किया वो हम सब ने देखा, रात के पहर आंसू गैस के शेल्स मारे गए, ठंडे पानी इस्लामाबाद की सर्द रात में। उसके बाद एक कमेटी भी बनी, जिस तरह से आपसे ट्वीट किया गया, उस कमेटी में से कोई यहाँ पर आया, वजीर आजम हमारा बलोचिस्तान, वक्त का काजी बलोचिस्तान, चेयरमैन सेनेट बलोचिस्तान, बड़े बड़े नुमाइंदे यहाँ पर हैं, अख्तर मेंगल, BN ने कहा हम गवर्नर को इस्तीफा दिलवा देंगे। सारी बातें हुई, किसी ने बात की, किसी ने यकीन दहानी करवाई। यकीन दहानी ज़रा पहले भी बहुत हुई थी, अब कहाँ मामला कहाँ पर है अब बेसिकली? देखिए, ये वही बात है कि ये वही लोग हैं जो जिनके हाथ में कुछ है ही नहीं। जिस तरह आप सरदार अख्तर मेंगल साहब की बात करें, वो तो कहते हैं कि वो इस मामले में बेबस है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं कि हम आपकी तरह मजलूम लोग हैं, मेरे भी भाई लापता हो चुके हैं। तो इस टाइम पे उन पर वजारत का मजा ले लें तब ठीक है, अब यहाँ बात है तो मजलूम तो नहीं हो। तो सर इसके अलावा जो काकड़ साहब हैं, सिर्फ नाम का बलोच या जिस एरिया से आप ताल्लुक रखते हैं उस इलाके से ताल्लुक रखने से आप बलोच नहीं होते हैं। बलोच होने के लिए उस गैरत की, उस बहादुरी की, उस जो नंगो नामूस की जो रखवाली के लिए जो आप करते हैं, बलोच की तारीख में जो एक डेफिनेशन है, आप वो बलोच बन जाएं तब आप कर सकते हैं ना। सिर्फ नाम के या खिते से जब आप उस रीजन से ताल्लुक रखते हैं, बराए नाम कोई बलोच नहीं होता। एक बलोच सरफराज बुख्ती साहब भी हैं जो कि कहते हैं कि मिसिंग पर्सन्स 50 हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इस वक्त सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सिर्फ वो फैमिलीज आए हैं जो खुद यहाँ आ सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो बलूचिस्तान के ऐसे इलाकों से हैं जहाँ पर कई सालों से उनकी आवाज तक नहीं हम तक पहुंचती है। तो ये एक इंसानी मसला है। हुकूमत ने हर दफा और ये जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो बलोच हैं या बलोच के अलावा जो भी इक्तदार में बैठे लोग हैं, हुक्मरान हैं या जो है चीफ जस्टिस साहब हैं, एक चीज है कि जो है इन तमाम चीजों के बारे में एक चीज वाजे की गई है कि इन सब के ऊपर भी एक ताकत है। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने आज अनवारुल हक काकड़ को जब मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कोर्ट में तलब किया, जिस तरीके से दो टोक अंदाज में, जुर्रतमंद अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा, तो इसका यही मतलब है कि इस मुल्क के इंसाफ के इदारों से, इस मुल्क में जो है जो अदलिया है उसके अहकामात से बालातर भी लोग हैं। और ये बात खुद वजीर आला साहब ने साबित किया, वजीर आजम ने ये बात खुद साबित किया कि मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है इस मुल्क की हैसियत, इस मुल्क के वजीर आजम ने खुद दिखा दी कि इस मुल्क की अदलिया की क्या हैसियत है और इसको कितना हम मानते हैं, कितना हम नहीं मानते। चलिए अब मुतालबात वही हैं जो पहले थे, अब दोबारा से प्रेस क्लब आबाद चुके हैं, कैंप यहाँ पर दोबारा लग चुका है, जो कुछ सख्तियों के बावजूद मुतालबात वही हैं और मुतालबात अब हुकूमत से हैं, हुकूमत वक्त से ही हैं। देखिए, मुतालबात हमारे जाहिर सी बात है, हम जब तक ये रियासत हमें शहरी मानती है, जब तक यही CNIC इस्लामाबाद के शहरियों के पास है, वही CNIC हमारे पास है, हम समझते हैं ये हमारा हक है। हमारे मुतालबात वही हैं कि हमारे जितने लोग हैं उनको बाजियाब किया जाए और जो बलूचिस्तान में फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं मिसिंग पर्सन्स के, उनको रोका जाए। और ये हमारे मुतालबात हम इस बात की जो है श्योरिटी के साथ नहीं आएंगे कि हमारे मुतालिबात सुने जाएंगे या हमें कोई रिलीफ दी जाएगी, लेकिन हम उस जुल्म और जबर के खिलाफ हमेशा उठे हैं और हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि इसके खिलाफ उठना है, इसके खिलाफ बोलना है। और वो लोग, वो इदारे जो मिसिंग पर्सन जैसे संगीन मसले को एक मज़हका खेज मसला समझते हैं, वो इस पर मजाक करते हैं, जो कहते हैं कि ये लोग मिसिंग नहीं है बल्कि इनकी अपनी बीवियों से झगड़े हो गए हैं और ये कराची मुंतकिल हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनके लोग बाहर मुल्कों में चले गए, जबकि हमारी अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई हैं। हमें नहीं पता है कि हम खुद को जिंदों में शुमार करें या मुर्दों में शुमार कर दें। हम एक ऐसी सूली पे लटके हैं जहाँ पे ना हम मर सकते हैं न जी सकते हैं। एक ऐसे अंदाज में हमारे लोग किस हालत में वहाँ पे किस कंडीशन में हैं, इन तमाम सब चीजों के बावजूद बजाय हमदर्दी दिखाने के इस मसले को वो एक मज़हका खेज मसला समझ के इस पर जोक्स करते हैं। तो हमने यही जरूरत समझी कि हम इस्लामाबाद में आएंगे, हम इस मसले को दिखाएंगे, हम इस मसले को, हमारी सुनवाई होगी नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि बलूचिस्तान के बच्चे अभी भी जिंदा हैं। अगर आपने उनके वालिद को उठाया है, अगर आपने उनके भाइयों को उठाया, तो उनकी बेटियां, उनकी बहनें अभी भी जिंदा हैं,
वो इस जुल्म और जबर के खिलाफ बोलेंगी। ठीक है, आपने उनके घर के मर्दों को गायब किया, लेकिन उनके घर की औरतें आपके सामने सवाल उठाएंगी। वो इस तरह खामोश नहीं होंगी कि आप जो है सुकून की नींद में सो जाए। वो ये जरूर आपसे पूछेंगी कि हमारे लोग कहाँ हैं और किस हाल में हैं। लास्ट अभी आपने बात की, लोग मजाक उड़ाते थे, बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाए इस मसले को। इमरान रियाज खान उन्होंने माफी मांगी है, उस पर आप क्या कमेंट करेंगी? आपके मसाइल पर जिस तरह से बात करते, बहुत सारे और लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, शायद समझने नहीं दिया गया, अब वो माफी मांग रहे हैं आपसे। एक तो उनको आपका भी पैगाम अगर हो, जो लोग आपके इशू पर मतलब नहीं समझ पाए और वो अपने तरफ से कमेंट करते रहे, अब वो माफियां मांग रहे हैं और आपके साथ हम आवाज हैं, उनको क्या पैगाम है? और ओवरऑल अब व्हाट यू वांट कि ये होना चाहिए, बस खत्म हो जाए, अब किस तरह चलेगा मामला? जी देखिए, कल जो लोग हमें झूठे समझते थे, आज उन्हीं को रियलाइज उन्होंने कर लिया कि ये लोग जो है हकीकत पर मबनी इनका एक एजेंडा है, ये सामने आए हैं। तो चाहे वो इमरान रियाज हो, चाहे कोई भी हो, हम समझते हैं जब तक ये मसला किसी के घर में खुद नहीं होगा, इस मसले से कोई इसको समझ नहीं सकेगा, कोई किसी का इस मसले को एहसास नहीं होगा। और जब तक ये पंजाब में जब ये मामला शुरू होने लगा और जब तक पंजाब के लोगों को जो है इस मसले से गुजरना पड़ा, तब उन लोगों को रियलाइजेशन हो गई। लेकिन मैं समझती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब में भी हर घर के से अफराद उठाए जाएं, हर घर से माओं के बेटे छीन लिए जाएं। इससे पहले उन लोगों को जो है जागना पड़ेगा, इस मसले को ऑन करना पड़ेगा, इस मसले को समझना पड़ेगा, इस मसले की हसासियत को समझना पड़ेगा। जब तक वो इस मसले को नहीं समझेंगे तब तक इस मसले को हल नहीं किया जा सकता। और जितनी देर आप सोएंगे उतनी देर ये जबर आपके घर आनी है, जल्द हो या बदेर वो मसला आनी है। लेकिन जो है आपकी गफलत इस मसले को आगे बढ़ा देगी। और हम इस मसले में कल भी सच्चे थे, हम किसी को शौक नहीं है सड़कों पर आने का, किसी को शौक नहीं है अपना घर छोड़ने का, ये छोटी छोटी बच्चियों को जो है सड़कों पर लाने का, कभी सर्दी में कभी गर्मी में। जिन हालात से हम गुजर रहे होते हैं, बहुत ही मुश्किल एक वक्त होती है, लेकिन इन सब के बावजूद हम और हमारे पास क्या चाह रहा है, एक ही हमारे पास चाह रहा है कि हम पीसफुली आके अपने लोगों की बात करते हैं। और यहीं पर ये लोग हमें कभी कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, कभी कहते हैं ये रा फंडेड है, कभी कहते हैं पता नहीं इनका कोई और एजेंडा है। और हमारा क्या एजेंडा हो सकता है? हम किसी वोट के लिए तो नहीं आते हैं यहाँ पर, हम चंद नौकरियों के लिए तो नहीं आते, चंद पैसों के लिए तो हम यहाँ नहीं आते हैं। हमने कभी इनसे कोई मरात, कोई गाड़ियों की सिर्फ हक और इंसाफ है कि हमारे प्यारों हम और आप हमारे मुतालिबात तो देखिए, हम कहते हैं अगर आपने हमारे लोगों को मार दिया है तो हमें बताएं, अगर वो जिंदा हैं तो भी बताएं। कम से कम इतना तो हमारा हक है, बहैसियत बेटी मैं ये तो जान सकूं कि मेरे वालिद की हड्डियां कहाँ पर दफन है। इतना क्या मेरा हक नहीं है? कि हम इतना डिजर्व नहीं करते कि हम अपनी जिंदगी हम किस नहज पर खड़े हैं, किस कश्मकश में खड़े हैं, किसी का इसको अंदाजा नहीं है। और ये अंदाजा जब तक नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान के हर घर में ये मसला नहीं आएगा। जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम में ये गफलत है कि दूसरे के मसले के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, और जब तक ये मसला खुद उनके ऊपर आएगी तब उनको रियलाइजेशन होगा। तो इस चीज के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान में हर एक घर इस चीज से मुतासिर होगी, तब वो लोग कहेंगे कि हमारे आंसुएं ड्रामा नहीं थी, हमारी दर्द और तकलीफ कोई ड्रामा नहीं था, कोई नाटक नहीं था। हम अपनी दर्द लिए, हम अपनी तकलीफ लिए, हम हमारी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई है ना। हम अपने घर में सांस ले सकते हैं, ना अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और हमारे वो प्यारे लोग जिनका हमें आज तक नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, वो किस हाल में। हमारी माएं बेहोश होती रहती हैं, हमारी औरतें नहीं जानती है कि वो खुद को बेवा तस्वुर करें या अभी भी शादीशुदा तस्वुर करें। हम जैसे लोग जो 14-14 सालों से ये तक नहीं जानते कि वो अब खुद को यतीम तस्वुर करें या कि वो अभी भी अपने जो है प्यारों की इंतजार के लिए बैठ जाए। तो ये क्या, ये कर्ब नहीं है, ये एक अजियत नहीं है जिस जहनी अजियत से आप गुजर रहे होते हैं। हर रोजाना की बुनियाद पर मसकशुदा लाशें मिलती हैं, रोजाना की बुनियाद पर मास ग्रेव्स मिलती हैं, रोजाना की बुनियाद पर जबरी तौर पर लोगों को जाली मुकाबलों में कत्ल किया जाता है। तो क्या इस दौरान इस जो ड्यूरेशन में हम किस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं? अगर 4 मिसिंग पर्संस की लाशें आती हैं तो पूरे बलूचिस्तान में हर एक घर में लोग तड़प रहे होते हैं, बेहोश हो रही होती हैं उनकी माएं बहनें कि कहीं ये मेरा प्यारा तो नहीं है, जो गायब है ये उसकी लाश तो नहीं है। इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है?
और फिर आप आलम देखें कि हम किससे इंसाफ मांग रहे हैं। वो जो हमें मारती है, वो हमारा ज़र्फ देखें कि वो जो हमें मारती है, हमें लाशें देती है, कई सालों से हमारे घर, हमारी जिंदगियां सब कुछ तहस नहस है। वो लोग, वो जो है, हम उस रियासत से इंसाफ मांग रहे हैं। इससे ज्यादा पीसफुल होने की क्या जो है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।